प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई एयर इंडिया एयरबस पार्टनरशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान भारत फ्रांस के बीच ऐतिहासिक डील हुई। इस डील के तहत टाटा समूह एयर इंडिया एयरबस से 250 विमान खरीदेगा। इसमें 40 चौड़ी बॉडी वाले A350 विमान शामिल हैं, जबकि 200 बस नैरो बॉडी विमान के ऑर्डर दिए गए हैं। एयरबस के साथ किया गया यह सौदा एयर इंडिया द्वारा 470 विमानों के विशाल ऑर्डर का हिस्सा है, जिसमें बोइंग से भी 220 विमान की डील शामिल है। पीएम मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग सौदे को ऐतिहासिक और इसे परस्पर लाभकारी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण करार दिया। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत अमेरिका की साझेदारी को गहरा करने पर संतोष भी व्यक्त किया। बातचीत में दोनों देशों के आम लोगों के आपसी संबंध को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया और दोनों नेता इससे सहमत भी हुए। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता के दौरान संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई। डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे करते हुए बीबीसी के दिल्ली मुंबई स्थित दफ्तरों पर जांच टीम भेजी। सूत्रों की माने तो बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की आशंका के तहत सर्वेक्षण किया गया। इधर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाकया याद दिलाया। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस शायद भूल रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगा दिया था। हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया। मंगलवार को दिए एक इंटरव्यू में शाह ने कहा कि इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इतना जरूर कहा कि इसमें बीजेपी के लिए छिपाने जैसी कोई बात नहीं है और न ही डरने की कोई जरूरत। अमित शाह ने कहा कि 2024 में कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश की जनता को तय करना है। अभी तक तो लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का लेबल जनता ने किसी को नहीं दिया है। मेहरौली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को रोकने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 फरवरी तक मेहरौली में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विकास सदन में डीडीए अधिकारी और फ्लैट मालिक आपस में बैठकर बातचीत करें। कोर्ट ने कहा कि बैठक में फ्लैट के मालिक डीडीए के अधिकारियों को फ्लैट के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज दिखाएं। डीडीए के अधिकारी उन पर फैसला लेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 फरवरी को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में दिल्ली सरकार एएसआई डीडीए को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में श्रद्धा हत्याकांड जैसे वारदात सामने आने से हड़कंप मच गया है, जहां साहिल गहलोत नाम के एक शख्स ने पहले अपनी प्रेमिका और अपनी लिव इन पार्टनर निक्की यादव की हत्या की और फिर उसके शव को लेकर दिल्ली में 30 किलोमीटर तक घूमता रहा। आखिरकार शव को फ्रिज में रखकर उसके कुछ देर बाद किसी और लड़की से शादी रचा ली। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए सनसनीखेज वारदात की पूरी हकीकत बताई। साहिल की निशानदेही पर पुलिस ने निक्की के शव को फ्रिज से बरामद कर लिया है। वहीं साहिल से लगातार पूछताछ जारी है। डीसीपी क्राइम सतीश कुमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत तेजी से जो आरोपी है उसको पकड़ लिया। सर, सबसे पहले तो बधाई, आपने बहुत तेजी से इस मामले में को सॉल्व किया। क्या था पूरा मामला? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनके हिसाब से दो चीज़ें साफ हैं। एक तो जो हत्या हुई है वो कार में हुई है। एग्जैक्टली किस जगह पे हुई है उसके लिए हम सीसीटीवी देख रहे हैं और बाकी हम अपनी जांच कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो उनकी जगह है, खेत हैं जहाँ उनके मित्राओं गांव में, वहाँ लाके उन्होंने जो विक्टिम है उनकी लाश को फ्रिज के अंदर कंसील कर दिया। वो सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद ही क्लियर हो पाएगा और बाकी उनका रिकॉर्ड देखने के बाद उनका जो रूट है एक टाइप से वो चार्ट। तस्वीरों में जो दो लोग आप देख रहे हैं उनके साथ एक नीला फ्रिज भी देख सकते हैं। दरअसल ये वही नीला फ्रिज है जिसमें निक्की यादव की हत्या कर उसके शव को रखा गया था। निक्की ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि वो जिससे प्यार करती है वही उसकी हत्या करेगा। नीले रंग का फ्रिज हत्या और फरेब की वो काली कहानी बयां कर रहा है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। फ्रिज के साथ ग्रे कलर का लोअर, काली जैकेट और सिर पर सफेद गमछा बांधे खड़ा ये शख्स साहिल गहलोत आरोपी है, जिस पर पहले निक्की को मारने और फिर उसके टुकड़े कर फ्रिज में रखने का आरोप है। लोकसभा सचिवालय में पीएम मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया गया है। सचिवालय ने राहुल गांधी को बीजेपी के सदस्यों की ओर से दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने को कहा है। दरअसल लोकसभा में पिछले दिनों अडानी को लेकर राहुल गांधी हमलावर होते दिखे,
जिसके चलते राहुल गांधी को लोकसभा द्वारा नोटिस भी जारी किया गया। अब उस नोटिस पर राहुल गांधी को आज जवाब देना होगा। साथ ही इस नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल ने कहा कि उन्होंने संसद में कुछ भी गलत नहीं बोला, लोग चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके बीच राजनीति और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हम सभी को मिलकर देश बचाना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि दुनिया के अच्छे देश के पास ढेर सारे विचार हैं और एक विचारधारा या एक व्यक्ति किसी देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता। मोहन भागवत ने नागपुर में राजरत्न पुरस्कार समिति की ओर से आयोजित पुरस्कार समारोह में ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक विचार, एक समूह, एक विचारधारा किसी देश को बना या बिगाड़ नहीं सकती। कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक विचार, एक तत्वज्ञान, उसके आधार पर देश बनते बिगड़ते नहीं है। आज दुनिया के जो अच्छे देश हैं उसमें सब प्रकार के विचार हैं, उसमें अच्छे नेता उसमें भी है और जिन देशों की हालत अभी खस्ता है उसमें भी नेता अच्छे मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, वहां भी मिलते हैं। व्यवस्थाएं भी सब प्रकार की चल रही, सब प्रकार की व्यवस्थाओं से देश बड़े हो गए। कानपुर देहात के रूरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान लगी आग में मां बेटी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मृतका के बेटे शिवम को वीडियो कॉल पर बात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। बता दें कि इस पूरे मामले में एसडीएम में था एसओ रूरा समेत 50 से अधिक लोगों पर हत्या समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं से पुलिस प्रशासन की तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदेश कांग्रेस ने इस सिलसिले में आज राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी। इस साल पंचायत चुनाव हैं, इसी कारण सामाजिक योजना पर जोर देने की संभावना है। इस साल राज्य के बजट में सरकार केंद्रीय अभाव को रोकने के लिए वैकल्पिक आय के लिए दिशा निर्देश दे सकती है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने के बाद वो पत्रकारों से भी वर्चुअली रूबरू होंगी। वित्त मंत्री भी सीधे सवालों के जवाब देंगी। नियमानुसार आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक में बजट पारित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आज राज्य के सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए होने वाली आधिकारिक बैठक में आमने सामने की मुलाकात कर सकते हैं। सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक विधानसभा में मुख्यमंत्री के कक्ष में होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी को प्रोटोकॉल के मुताबिक इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। सूचना आयुक्त के नाम को अंतिम रूप देने के लिए आज दोपहर 1 बजे बैठक होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिलांग विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे। जेपी नड्डा के 2 दिन के दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले जेपी नड्डा ने पहले दिन उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और संगठन के लोगों के साथ बैठक की। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन नड्डा आज मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र स्टेट कन्वेंशनल सेंटर शिलांग में सुबह 11 बजे के करीब जारी करेंगे। दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी स्थल पर व्यापारी समुदाय से रूबरू भी होंगे। दिल्ली में उपराज्यपाल के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी की लीगल सेल एलजी कार्यालय के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। आपकी लीगल सेल का आरोप है कि दिल्ली के राज्यपाल चुनी हुई सरकार यानी केजरीवाल सरकार के कामकाज में लगातार दखलंदाजी कर रही है, जो कि कानून और संविधान के खिलाफ है। इसी मुद्दे को लेकर आपकी लीगल सेल आज दोपहर 12:30 बजे एलजी कार्यालय के बाहर अपना विरोध दर्ज कराएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच लंबे समय से तकरार जारी है। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के रिश्तों को लेकर तल्खी और बढ़ गई है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा को लेकर बोर्ड के साथ स्थानीय स्तर पर तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं। परीक्षा पर एक और जहां बोर्ड के अधिकारी नजर रखेंगे तो वहीं केंद्र स्तर पर भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस साल सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी, तो वहीं यूपी बोर्ड में परीक्षाओं की शुरुआत गुरुवार से होगी। प्रदेश में 16 फरवरी से 4 मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी। सीएम योगी ने नकल करने पर पकड़े जाने पर एनएसए की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मुंबई के वर्ली से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां वर्ली में निर्माणाधीन इमारत से बड़ी चट्टान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, इमारत से पत्थर 42वीं मंजिल से एक कार पर गिरा, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वर्ली में 4 सीजन के परिसर में निर्माण कार्य चल रहा था, तभी इमारत से बड़ी चट्टान गिरने से हड़कंप मच गया। वहीं हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के सीमोर में एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे बस में सवार लगभग 35 यात्री घायल हो गए। बता दें, यात्री बस होलीपुरा के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा होते ही बस में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए आगे आए और यात्रियों को जैसे तैसे बसों से निकाला गया। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक बस चालक ओवरटेक कर रहा था, इसलिए बस पलट गई। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां अंतर्राज्यीय लूट और चोरी की कई वारदातों में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पकड़े गए दोनों अपराधी दिल्ली में कई मामलों में वांटेड थे। दरअसल दोनों अपराधी दिल्ली के साथ साथ यूपी, एमपी, गुजरात और राजस्थान में डकैती और चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब बारीकी से अपराधों के बारे में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके शहर ले जाया गया, जहां अब उसके गले का उपचार चल रहा है। आपको बता दें, बर्फबारी की वजह से आवाजाही की समस्या हो रही थी। यही वजह है कि गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके शहर ले जाया गया। दरअसल दरवास के निवासी देवेंद्र लाल अपने घर की छत से बर्फ हटा रहे थे, तभी पांव फिसलने से वो छत से नीचे गिर गए और गला कटने से गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने अपील की तो चंबा जिला प्रशासन ने सहयोग करते हुए हेलीकॉप्टर भेजा, जिससे उसकी जान बच पाई।